ॐ वर्णानामर्धसङ्गानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय, उमा महेश्वर भगवान की जय, गायत्री ब्रह्मदेव भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, माता पिता गुरुदेव की जय, समस्त संतगण भगवान की जय, समस्त भक्तगण भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो मित्रों और आप सभी श्रीमद् भागवत कथा के श्रेष्ठ रसिक जनों, श्रोतागणों, अब तक हमने श्रीमद् भागवत कथा की कथा को नियमित रूप से क्रमबद्ध रूप से श्रवण करते आ रहे हैं, कीर्तन करते आ रहे हैं, मनन करते आ रहे हैं, भजन करते आ रहे हैं। अब हम उसी क्रम में श्रीमद् भागवत कथा के 10वें स्कंद की 6ठे अध्याय की ओर कथा को अग्रसर करते हैं। आप सभी श्रेष्ठ श्रोतागण रसिक जन भगवान श्री राधा वल्लभ कृष्ण कन्हैया लाल के श्री चरणों में दृढ़ भक्ति रखते हुए कथा का श्रवण करें, कीर्तन करें, मनन करें, भजन करें। बोलिए राधा और कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय। तो कहते हैं, छठये में नंदराय जी सोच करत मन झाही, मरी परी एक राक्षसी देखी मार्ग माही, देखी मार्ग माही। श्री सुखदेव जी महाराज बोले कि हे राजा परीक्षित, नंदराय जी मार्ग में यह विचार करते हुए जा रहे थे कि वसुदेव जी का वचन तो मिथ्या हो ही नहीं सकता। उत्पात के भय से भगवान का स्मरण करने लगे कि हे जन प्रतिपालक, जो यह 2 बालक आपके दिए हैं तो इसकी रक्षा भी आपको ही करनी पड़ेगी। महाघोर रूप वाली बालघातिनी पूतना नाम की राक्षसी कंस की पटाई हुई जितने ब्रज में पुर हैं, ग्राम आदि थे, सब में बालकों को वह मारती फिरती थी। यह बात सुनकर राजा परीक्षित के मन में शंका हुई तो श्री सुखदेव जी से पूछा कि यह पूतना नंद जी की मंदिर में गई, वह नहीं, और गई तो क्या किया? श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजन, चिंता मत करो, जहां परमेश्वर का यश और यज्ञादिक कर्म नहीं होते वहीं राक्षसी जा सकती हैं और अपना पुरुषार्थ करती हैं। और जिन स्थानों में भगवान का स्मरण होता रहता है वहां राक्षस लोग क्या कर सकते हैं? और नंद जी के भवन में तो साक्षात अनंत भगवान विराजमान हैं, फिर वहां पूतना बिचारी क्या कर सकती हैं? आप ही मारी जाएगी। हे राजन, अनेक राक्षस गांव-गांव में बालकों को मारने के लिए फिरते थे, परंतु तो भी कंस के मन में धैर्य नहीं था और 8 प्रहर इसी सोच में व्याकुल था कि उसी अवसर पर पूतना नाम राक्षसी को बुलाकर अपना सब वृतांत उससे कह दिया। और किसी से तो हमारा कार्य पूरा न हुआ, परंतु मुझको विश्वास है कि हे पूतना, तुमसे हमारा काम सिद्ध होगा। और बालक का तो मुझको थोड़ा ही खटका है, परंतु गोकुल में नंद के जो पुत्र हुआ उसका बड़ा मुझे भय है। तू गोकुल में जा और उसको किसी प्रकार मार के आ जा, मैं तुझको पूरा पारितोषिक दूंगा। यह बात सुनते ही पूतना कंस की आज्ञा सिर पर धारण करके गोकुल को चल दी और मार्ग में यह विचार करती जाती थी कि किस प्रकार से नंद कुमार को मारना चाहिए। सोचा कि और किसी प्रकार नहीं होगा, गोपी का वेश बनाकर बधाई देने की मीश से नंद के घर जाऊं और छल बल करके उस बालक को मार डालूं। इसीलिए यह दोहा कहा गया है, यह विचार कर पूतना धारी मोहिनी रूप, विष लगाए दोई कुंचन में कियो श्रृंगार अनूप, कियो श्रृंगार अनूप। इस प्रकार बन ठन कर वह गोकुल में पहुंची। उसकी चोटी में मालती के फूल बूते हुए थे, बड़े बड़े नितंब सुंदर स्तनों के भार से कटी जिससे नीचे को झुकी हुई थी।
सुंदर सुंदर वस्त्र धारण कर रही थी। कानों में कर्णफूल कुंडलों की छवि शशि को लज्जित कर रही थी और केशों से जिसका मुख शोभायमान हो रहा था। मंद मंद मुस्कान और बाकी चितवन ब्रजवासियों के मन को मोहित करने वाली बखेट की राजभवन में वह चली गई और द्वारपालों को ऐसी मोहनी डाली कि किसी ने उसको नहीं रोका। और उसके हाथ में एक कमल का फूल था। उसको देखकर सब गोपियों ने कहा कि यह लक्ष्मी अपने पति नारायण के दर्शन के लिए आई हैं। और यशोदा रोहिणी ने भी यही जाना। कोई गोपी बोली, रमा नहीं यह है इंद्राणी, कों कह उमा कों कह वाणी, कों कह यह मनोज की बाला, आई लखन नंद को लाला, अब लो लखी न ऐसी कामिनी, भामिनी है कहे यह दामिनी, भामिनी है यह कहे दामिनी। बालकों को ग्रह रूप जो पूतना है वह छोटे छोटे बालकों को खोजती हुई नंद जी के मंदिर में गई, जहां दुष्टों के मारने वाले भगवान भस्म में दबी हुई अग्नि के समान बालक रूप में अपने तेज को छिपाए सैया पर पड़े सो रहे थे। उनको देखा। स्थावर जंगम प्राणियों की अंतर्यामी श्री कृष्ण चंद्र ने इस बालघातिनी पूतना को देखकर आंखें मीच ली और हंसकर चुप हो रहे। उस दुष्टा ने आते ही काल रूप भगवान को गोदी में उठा लिया, जैसे कोई अज्ञानी पुरुष रस्सी समझकर सोते हुए सांप को उठा लेता है। जैसे मखमली मयान की तलवार ऊपर से मनोहर कोमल और भीतर से महातीव्र तीक्ष्ण धार वाली होती है, ऐसे ही पूतना को देख चकित होकर रोहिणी और यशोदा देखती रही। मुख से कुछ नहीं कहा। तब एक गोपी बोली कि तू कौन है रे? तब उस कपटिन पूतना ने कहा, मैं देवांगना हूँ, तुम्हारे यहाँ बधाई देने आई हूँ। इस मनोहर बालक को देखकर जी खिलाने को चाहा, इसलिए गोद में ले लिया। परमेश्वर करे यह बालक करोड़ों वर्ष जीता रहे। ऐसी रीति प्रीति भरी बातचीत करके उस कपट रूप पूतना ने चुमकार करके कृष्ण को गोद में ले लिया और भयानक विष लगा हुआ अपना स्तन पकड़ के उन भगवान के मुख कमल में दे दिया। तब तो कुपित होकर भगवान श्री कृष्ण चंद्र ने दोनों हाथों से उसके स्तन को पकड़कर प्राण सहित स्तन को औषधि समझकर पान कर गए। तब पूतना बोली, अरे हे लाला, छोड़ दे, प्राण चलने चाहते हैं, अतः बस कर, रहने दे, मेरा अपराध क्षमा कर, मेरा शरीर में अत्यंत पीड़ा हो रही है। जब नेत्र फटने लगे तो पुकारा, अरे हे यशोदा, अपने लाल से मुझको छुड़ा दे रे, मेरी यह तेरा बालक मनुष्य नहीं है, यह तेरी कोख में कोई महाबलवान देवता उत्पन्न हुआ है। यह कहती ही कहती हाथ पांव पीट कर वह मर गई। पूतना की महाभयंकर गंभीर शब्द से पर्वतों सहित पृथ्वी कंपायमान हो गई। ग्रह तारागण सहित सब आकाश मंडल चलायमान हो गया। रसातल और दिशाओं में घोर शब्द पूरित हो गया। इंद्र के वज्रपात होने की शंका से मनुष्य पछाड़ खा कर पृथ्वी पर गिर पड़े। देखिए, यहाँ एक शंका आती है कि कंस की भेजी हुई पूतना ने मरते समय ऐसा गंभीर शब्द किया कि तीनों लोग कंपायमान हो गए। यह बड़ा आश्चर्य लगता है। मालूम पड़ता है कि हम लोगों ने तो कभी यह नहीं सुना कि राक्षसी के शब्द से तीनों लोग कांप उठे। तो इसके उत्तर में कहते हैं कि जब पूतना ने मरते समय शब्द किया, उस समय गुप्त होकर तीन लोकों में स्थित जो प्रजा थी वह सब श्री कृष्ण के दर्शन के लिए ब्रज में आई थी। सब प्रजागण पूतना के शब्द को सुनकर शीघ्र कांपने लगे। इसलिए तीन लोक का नाम व्यास जी ने कहा था, क्योंकि लोक प्रजा का भी नाम होता है। इस प्रकार इस शंका का निवारण होता है। तब आगे कहते हैं कि स्तनों की व्यथा से प्राण जिसके निकल गए और मरते समय अपना कपट रूप जिसने त्याग दिया, अर्थात राक्षसी रूप प्रकट कर लिया, जैसे मरने के समय व्रतासुर कपट तचकर भूतल पर गिरा था, इसी प्रकार पूतना भी हाथ पांव पसार के पृथ्वी पर गिर गए। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजा परीक्षित, जिस समय पूतना मरकर पृथ्वी पर गिरी, उस समय 6 कोश के बीच में जो वृक्ष थे वह चूर्ण हो गए। उस महाभयानक रूप वाली पूतना के मुख में हल के समान दाढ़े और पहाड़ की कंदराओं के समान जिसकी नाक थी, पर्वत की श्रृंग के सदृश जिसके स्तन और महाभयंकर लोहित रंग के जिसके बिखरे हुए केश थे,
अंधकूप की नाई गंभीर जिसके नेत्र जैसे पुल बंधा हो, वैसे ही जिसके हाथ पांव जंगा और सूखे सरोवर के समान जिसका उदर है, ऐसा महाभयानक पूतना का देह देखकर गोप गोपी अत्यंत भयभीत हुए, क्योंकि उसके गंभीर शब्द से पहले ही उनके हृदय कान मस्तक फट गए थे। उस पूतना की छाती पर निशंक होकर श्री कृष्ण भगवान क्रीड़ा कर रहे थे। सब गोपी जो हड़बड़ाई हुई थी, व्याकुल फिरती थी, झपट से उस राक्षस के ऊपर से श्री कृष्ण को उठाकर हृदय से लगा लिया। सब गोपी यशोदा, रोहिणी ब्रजनंदन को गाय की पूंछ से झाड़ देकर फूंक मारने लगी और अनेक विधियों से उनकी रक्षा करने लगी। फिर श्री कृष्णचंद्र मनमोहन प्यारे को गोमूत्र से स्नान कराकर गोरज में लुटाए गोबर लगाया, द्वादश अंगों में केशवादी के द्वादश नामों से रक्षा करने लगी। सब गोपियों का मन जो व्याकुल हो रहा था, इसलिए पहले कुछ श्रेष्ठ उपाय न कर सकी। फिर सावधान होकर स्वस्थ चित्त कर सब गोपी स्नान करके आचमन ले अपने अंगों में तथा करों में पृथक पृथक अंगन्यास और करन्यास करके फिर नंद नंदन के शरीर में बीजन्यास किया। हे यशोदानंदन, अजन्मा भगवान तुम्हारे चरणों की रक्षा करें। अणिमान भगवान तुम्हारे उर्वों की रक्षा करें। यज्ञ भगवान तुम्हारी जंघाओं की रक्षा करें। अच्युत भगवान तुम्हारी कटी की रक्षा करें। हयग्रीव भगवान तुम्हारे उदर की रक्षा करें। केशव भगवान तुम्हारे हृदय की रक्षा करें। ईश्वर तुम्हारी भुजाओं की रक्षा करें। उरुक्रम भगवान तुम्हारे मुखारविंद की रक्षा करें। ईश्वर भगवान तुम्हारे माथे की रक्षा करें। चक्रधारी भगवान तुम्हारे अग्रभाग की रक्षा करें। गदाधर भगवान तुम्हारे पश्चात भाग की रक्षा करें। धनुर्धारी मधु नाम दैत्य के हंता भगवान और खड्गधारी अजन्मा भगवान, यह दोनों तुम्हारे दाहिने और बाएं पार्श्व की रक्षा करें। शंखधारी उरुगाय भगवान चारों कोनों की रक्षा करें। उपेंद्र भगवान तुम्हारे ऊपर की रक्षा करें। ताक्ष भगवान नीचे पृथ्वी की रक्षा करें। हलधर भगवान सब ओर से तुम्हारी रक्षा करें। ऋषिकेश भगवान तुम्हारी इंद्रियों की रक्षा करें। नारायण भगवान प्राणों की रक्षा करें। श्वेत दीप धीपति भगवान तुम्हारे चित्त की रक्षा करें। योगेश्वर भगवान तुम्हारे मन की रक्षा करें। प्रश्नी गर्भ भगवान तुम्हारी बुद्धि की रक्षा करें। परम भगवान तुम्हारी आत्मा की रक्षा करें। विहार के समय गोविंद भगवान तुम्हारी रक्षा करें। शयन के समय माधव भगवान तुम्हारी रक्षा करें। वैकुंठनाथ भगवान चलती फिरती समय तुम्हारी रक्षा करें। लक्ष्मीपति भगवान बैठने के समय तुम्हारी रक्षा करें। और सर्वग्रहों की भय को दूर करने वाले यज्ञ भोक्ता भगवान भोजन के समय तुम्हारी रक्षा करें। डाकिनी, शाकिनी, यातुधानी, कुष्मांड, बालग्रह, भूत, प्रेत, पिशाच, यक्ष, राक्षस, विनायक गण, कोटरा, रेवती, ज्येष्ठा, पूतना, मात्रकादि जो राक्षसी हैं, वे उन्माद, अपस्मारादि जो रोग की करने वाले देह प्राण इंद्रियों के द्रोही हैं, और जो स्वप्न में देखने के उत्पात हैं, अपने जनों के हृदय में वास करने वाले और लोक वंदित देवताओं के भी पूजनी, ऐसे देवताधिपति ब्रह्मा जिनको प्रणाम करें, ऐसे चरणारविंद से पूतना का अंग दबाकर श्री कृष्ण ने स्तनपान किया। माता की गति स्वर्ग है, उस गति को पूतना राक्षसी ने प्राप्त किया, और जिन गायों गोपियों का दूध श्री कृष्ण चंद्र जी ने पिया है, जो वह सुंदर गति को प्राप्त हो, तो इसमें क्या आश्चर्य की बात है। मोक्ष आदि समस्त पदार्थों के देने वाले देवकी के पुत्र भगवान ने पुत्र के स्नेह से गाय और गोपियों की दूध परिपूर्ण होकर पिया। ही राजन, कृष्णचंद्र में पुत्र भाव मानने वाली उन माता और गोपियों को अज्ञान से उत्पन्न होने वाला संसार न होगा। ब्रजवासी लोग पूतना की चिता के धुएं की सुगंध सूंघ कर परस्पर कहने लगे, यह आज क्या है और यह सुगंध कहाँ से आती है। यह कहते हुए नंद आदि के गोकुल में आए। तब ग्वाल वालों के मुख से पूतना का आना और उसका मरना और कुशल पूर्वक बालक का बचना सुनकर नंद आदि ब्रजवासी बड़ा आश्चर्य मानने लगे। इतनी कथा कहकर सुखदेव जी बोले कि हे राजा परीक्षित, उदार बुद्धि नंद जी मथुरा से आकर पुत्र को गोद में लेकर परमानंद को प्राप्त हुए और बारंबार उसके सिर को सूंघ सूंघ कर मन ही मन प्रसन्नता प्रकट करते हैं और चूम चूम कर प्यार करते थे। श्री सुखदेव जी से राजा परीक्षित ने पूछा कि हे भगवान, यह पूर्व जन्म में पूतना कौन थी
जिसको श्री कृष्णचंद्र महाराज ने ऐसी उन्मत्त गति दे दी। श्री सुखदेव जी महाराज बोले कि प्रथम जन्म में यह पूतना राजा बलि की कन्या थी और रत्नमाला इसका नाम था। वामन जी के स्वरूप को इसने देखा तो मन ही मन में यह कामना की कि जो ऐसा सुंदर सूत मैं भी पाऊं तो हृदय पर रखकर स्तनपान कराऊंगी। तब श्री भगवान वासुदेव सर्व घट घट के वासी, उन्होंने उसकी हृदय की गति जानकर कहा कि कृष्णा अवतार में तेरी कामना में पूर्ण करूंगा। दैत्य कुल में इसका जन्म था, इसलिए तामसी देह के कारण राक्षस के ही घर में इसने जन्म लिया और पूतना नाम हुआ। यह श्री कृष्णचंद्र आनंदकंद यशोदानंदन का अद्भुत चरित्र पूतना मोक्ष की कथा जो कोई श्रद्धा पूर्वक सुनेगा वह निश्चय गोविंद भगवान का स्नेही होगा। इसी मधुर संवाद के साथ श्रीमद् भागवत कथा के 10वें स्कंद के 16वें अध्याय 6ठे अध्याय की पूर्णता व समाप्ति होती है। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय।